क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में क्रांति लाई हो, जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली हो और समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया हो। आज हम उस महापुरुष की कहानी जानेंगे जिसने सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ मोर्चा संभाला और हमें एक मजबूत संविधान दिया। जिसकी बात करने वाला वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। एक अछूत महार परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें न तो पानी पीने दिया जाता था और न ही उनके सहपाठी उनके पास बैठते थे। यह अपमान उनकी शुरुआती जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन भीमराव का जज्बा कभी टूटा नहीं। अम्बेडकर के पिता ने उन्हें शिक्षा की महत्ता सिखाई। शुरुआती शिक्षा सतारा और बॉम्बे में हुई, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ा। तो उस वक्त के बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मदद की और उन्हें भीमराव अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला दिलाया। वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की, जिससे उनके सामाजिक दृष्टिकोण को गहरा प्रभाव मिला। विदेश से लौटने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन को उन लाखों दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया जिन्हें समाज ने हाशिया पर धकेल दिया था। महार सत्याग्रह उनका पहला बड़ा आंदोलन था, जहाँ उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक पानी पीने के लिए तालाब को अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1927 को महार सत्याग्रह केवल पानी पीने का अधिकार पाने के लिए नहीं था, बल्कि वह उस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने का आंदोलन था जो अछूतों के इंसान मानने से इनकार करती थी। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ये तीनों रास्ते दलितों की मुक्ति का साधन है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और दलित समाज को संगठित करने शुरू किया। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। यह केवल कानून का एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि उनके विचारों और संघर्षों का निचोड़ था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने न केवल मौलिक अधिकारों की बात की, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय को भी केंद्र में रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समाज में हर व्यक्ति को बराबरी नहीं मिलेगी, तब तक देश की प्रगति असंभव है। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में आरक्षण, समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता और दलितों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए। उन्होंने अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित किया और समाज में कमजोर वर्गों को उत्थान के लिए नीतियाँ बनाई। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जातिवाद के जड़ से उन्मूलन की संभावना नहीं है, इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को अपनाने के ऐलान किया और लाखों अनुयायियों ने उनके साथ बौद्ध धर्म में शरण ली। नागपुर में आयोजित एक विशाल दीक्षा समारोह में उन्होंने हजारों दलितों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और जातिगत भेदभाव से मुक्ति जीवन जीने की प्रेरणा दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में अपना जीवन समाप्त किया, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष और उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने उन्हें अमर बना दिया। उनके अंतिम दिन भारत के दलित समाज को मजबूत बनाने में बीते, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 1919 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी सेवा और योगदान भारतीय समाज और संविधान की नींव है, जो आज भी हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायी है। उन्होंने सिखाया है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष के जरिए हर कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। उनका जीवन एक संदेश है कि समाज को बदलने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आइए हम सब उनके आदर्शों को अपनाएं और उनके सपनों को भारत बनाएं। दोस्तों, ये थी अम्बेडकर जी से जुड़ी उनकी जीवन यात्रा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।